सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा एक और बार रिवीजन हो जाए जिससे हमारे रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस की। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी क्या है, एक स्पीड ही होती है, बस डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि स्पीड विद डायरेक्शन को हमने वेलोसिटी बोल दिया। और अब एक और वर्ड जुड़ गया यहाँ पे साथ में, रिलेटिव। यानी कि रिलेटिव क्या, किसी की रिलेशन में, यानी कि सिंपल वेलोसिटी नहीं है ये रिलेटिव वेलोसिटी है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है कि ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होती ऑब्जेक्ट की, ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होती, बट द वेलोसिटी रिलेटिव टू द अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने पहले ही लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की बात की थी। जहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोचा था कि अगर हम क्लास में हैं, दूसरा लड़का जो है वो तो हमारे लिए तो स्टेशनरी है, हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए तो वो स्टेशनरी है, बट अगर स्पेस से देखा जाए तो हम दोनों मूव कर रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि क्या स्पीड है, तो वो रिलेटिव स्पीड उसे बोला जाएगा। यानी कि आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है कि वो चीज़ें कितनी गति पर हैं, कितनी उसकी वेलोसिटी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने हैं जो हमारे ध्यान में रहना चाहिए। पहली बात तो कि डायरेक्शन मैटर करेगी, यानी कि इसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान वेलोसिटी में रखना है। रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस में डायरेक्शन का, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और हम पढ़ेंगे कैसे, जैसे अगर वी ए बी ये एक रिलेटिव वेलोसिटी लिखी है, इसको रीड कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। यानी कि वेलोसिटी किसकी है, ए की, बट देखा कहाँ से जा रहा है, बी से। व्हाट इज वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी बट एज सीन बाय ए। उसी तरह तो जो बाद में लिखा होता है वो ऑब्जर्वर है, वहां से ऑब्जर्वेशन हो रही है, वहां से देखा जा रहा है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल। वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। वी बी ए क्या होगा, वी बी माइनस बी ए। जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है वहीं पे उसी तरह से यहाँ पे माइनस लगाकर खोल देना है इसको, तो हम फॉर्मूला भी आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए इसका, ये तो हो गया न्यूमेरिकली, बट अगर कॉमन सेंस में इसको समझें तो ध्यान रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। आप बाइक पे जा रहे हैं, ये बाइक है, टॉप से देख रहे हैं आप, ये बाइक है और ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। इसको मैंने बोल दिया है ए, इसको बोल दिया है जो बाइक पे जा रहे हैं आप, आपको बोल दिया ए। आप 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस तरफ जा रहे हैं, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो एक डायरेक्शन बोल दी। चलिए मान लीजिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इसको, तो इसीलिए मैंने 4 किलोमीटर पर आवर बोला। अब यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जिसका नाम रख दिया बी, वो स्टेशनरी है, यानी कि स्टेशनरी खड़ा है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा। तो हम क्या बोलेंगे, उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो हम दो चीजें, यही जो चीजें थी, ये थोड़ा सा समझते हैं। इसमें तो हमारे सिंपल हमने पढ़ दिया, फॉर्मूला लगा दिया, बट क्या निकलेगा थोड़ा कैलकुलेट करते हैं पहले। वी ए बी, यानी कि वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, ये जो खड़ा हुआ है आदमी सड़क पे, इसको क्या लगेगी, वेलोसिटी ए की। तो हमने फॉर्मूला यहाँ पर निकाल दिया, वी ए बी का होता है वी ए माइनस वी बी। तो वी ए क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं इस तरफ, तो वो हो गया 4। बी क्या है, वेलोसिटी इसकी तो कुछ है नहीं, तो हमने लिख दिया जीरो। यानी कि इसको दिखेगा कि ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो अगर इसको फोन करेंगे भाई कितनी स्पीड है इसकी, कितनी वेलोसिटी है, तो बोलेंगे 4 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो जा रहा है। क्योंकि इसको पॉजिटिव माना है इसलिए उसको वो 4 बोल रहा है। दिस इज आर वी ए बी। अब देखिए वी बी ए मतलब ऑब्जर्वर कहाँ हो गया, जो लास्ट में होता है वो ऑब्जर्वर होता है। यानी कि आप जब बाइक पे बैठे हुए हैं, आपको क्या महसूस होगा, आपको जब भी बाइक चलाते हैं या गाड़ी में बैठते हैं ऐसा लगता है कि बाकी सारी चीज़ें पीछे की ओर आ रही हैं। जैसे अगर ये बाइक आगे जा रही हो और यहाँ पर आप खड़े हो, तो ये बाइक आगे जा रही है, बट इसमें बैठे हुए आदमी को लगता है कि जैसे ये पीछे की तरफ आ रहा है। तो ये हमें डेली रोजमर्रा की लाइफ में भी ऐसा होता है। तो उस तरह की अंडरस्टैंडिंग होगी कि नहीं, यहाँ पर देखते हैं। वी बी ए निकालते हैं, यानी कि बाइक वाले जो ए आदमी है, इसको इसकी वेलोसिटी कुछ प्रतीत होगी कि नहीं, देख लेते हैं। यानी कि व्हाट इज द वी बी ए, वी बी है जीरो, यहाँ लगा दिया जीरो, माइनस, अब वी ए क्या है, ये तो वही इधर ही रही, 4 ही है। पॉजिटिव डायरेक्शन में तो इसके साइन नहीं लगेगा, -4 ही बोलेंगे। ये क्या आ गया, -4 किलोमीटर पर आवर। बस अब इसको थोड़ा सा समझ लेना है। अभी 4 और -4 में क्या फर्क हो गया, 4 स्पीड दिखेगी इसको, यानी कि ये बोलेगा कि 4 की स्पीड में इस तरफ आ रही है गाड़ी, जो बाइक है इस तरफ आ रही है। पर इसको क्या लगेगा,
ये आदमी -4 की स्पीड में इस तरफ से आ रहा है, माइनस मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। और यही तो हम डेली जब भी बाइक चलाते हैं या कार में होते हैं, बस में होते हैं, बाकी चीजें ऐसा लगती हैं कि जिस तरह से वो पीछे की तरफ आ रही हैं। पीछे का मतलब क्या है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही हैं, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उससे उल्टी स्पीड उनकी हमें लगती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या ये आदमी चल रहा है एक्चुअल में? नहीं, चल तो यही रहा है, स्पीड तो इसी की है, वेलोसिटी तो इसी की है, बट हमें लगता है। इसीलिए हमने लिखा था इट इज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी बट द वेलोसिटी रिलेटिव टू द अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आपको कैसी लगती है वेलोसिटी, उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पर दो ट्रेन हो, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, इसको पॉजिटिव मान लीजिए, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए। यहाँ पर सपोज कीजिए ये 40 की स्पीड से है और ये भी 40 की स्पीड से, यूनिट नहीं लगा रहा, समझ लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर अगर बैठे हो इस ट्रेन में आप, ये हो आप ए, और यहाँ इस ट्रेन में आप बैठे हो, ट्रेन हो बी, तो बताइए दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो हमें क्या करना है, वी ए बी निकाल लेना है, यानी कि ऑब्जर्वर पहले इसको क्या लगेगा देख लेंगे। फॉर्मूला क्या है, वी ए माइनस वी बी। वट इज वी ए 40, वट इज वी बी 40, यानी कि आपको लगेगा अरे ये तो चल ही नहीं रहा है, ये तो स्टेशनरी है। इसीलिए जब भी हमें बात करनी होती है, अगर हम बाइक में करना नहीं चाहिए, अगर एक बाइक जा रही है किसी स्पीड से तो दूसरा क्या करता है आदमी, उसकी सेम स्पीड पे लेके आ जाता है और फिर बात करता है। किस तरह से बात करता है, जैसे एक रूम में बैठे हो, यानी कि एक तरह से वो बंदा स्टेशनरी हो, दूसरा जो बाइक है वो स्टेशनरी हो, साथ में ही बैठे हो, इसीलिए हम बात कर पाते हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए यहां से आप जा रहे थे 40 की स्पीड में, ये गए आप 40 की स्पीड में, ये है ए, बाइक जा रही है ए। अब क्या होता है, दूसरी तरफ से एक और बाइक आ रही है, उसकी स्पीड है, क्या उसको 40 बोलना ठीक रहेगा कि -40 बोलना चाहिए? बस यही हमें ध्यान देना है, डायरेक्शन मैटर करती है। अगर आपने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया और आप एरो से दिखा भी रहे हो कि ये उल्टी डायरेक्शन है, तो उल्टी डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस लगाना जरूरी है। बस ये छोटी सी चीजों का ध्यान रखना है। अब यहां से एक सामने से गाड़ी आ रही है -40 से, है ना, -40 मतलब जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उससे उल्टा। अब ये जब क्रॉस होंगे एक दूसरे को देखेंगे, वी ए, ये अगर बी है, व्हाट विल द वी ए बी, यानी कि ऑब्जर्वर ये बी वाले को क्या दिखेगा, व्हाट इज द वी बी ए बी, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए पहले वी ए बी कर लेते हैं, वी ए माइनस वी बी। व्हाट इज वी ए तो 40 है, माइनस व्हाट इज वी बी, देखिए जरा, व्हाट इज वी बी, तो -40 है, तो माइनस साइन फॉर्मूले का अलग और जो वेलोसिटी है उसका अलग, मिक्स नहीं करना है। ये कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी, माइनस को भूल जाते हैं कि माइनस तो यहाँ लगा हुआ है, अरे भाई वो तो फॉर्मूले का है, आपने तो स्पीड यहाँ पे रखनी है। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर, 80 की स्पीड किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ किलोमीटर पर आवर। यानी कि देखिए समझिए क्या किया, ये तो फॉर्मूला लगा दिया, पर समझिए भी क्या हो रहा है। यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। बी को क्या दिखेगा, बी को दिखेगा कि 80 की स्पीड से ये बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है, 80 की स्पीड में, इसको डबल ही स्पीड लगेगी इसकी। इसीलिए जब तो ट्रेनें क्रॉस करती हैं, हम बैठे होते हैं और दूसरी ट्रेन दूसरी तरफ से आती है, तो ऐसा लगता है बहुत फास्ट जा रही है। क्या वो एक्चुअल फास्ट जा रही है? नहीं नहीं, क्योंकि आपकी रिलेटिव स्पीड जो है वो फास्ट है, इसलिए आपको बोलता है कि बहुत तेजी से चीजें जा रही हैं। वी बी ए देखते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर बिठा दिया हमने ए में, यानी कि इसको क्या एहसास होगा, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं वी बी माइनस वी ए। वट इज वी बी, -40 है, माइनस वट इज वी ए, माइनस के बाद ये तो 40 पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पर माइनस माइनस 40 हो जाएगा, -80 किलोमीटर पर आवर। ओके, यानी कि अब ऑब्जर्वर देखिए कहाँ है, ए में है। अब ए वाले को क्या लगेगा कि ये कितनी स्पीड से आ रहा है, -40 से, नहीं नहीं, -80 की स्पीड से आ रहा है, इसको भी दिखेगी लगभग डबल स्पीड, बट डायरेक्शन बस उल्टी है। देखने का दोनों का तरीका जो है वो एक दूसरे के हिसाब से सोच रहे हैं कि हमारे से वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हमारा रिलेटिविटी के छोटे से क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा सा एक स्टेप अप करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जो हमने टेस्ट में भी लिया था।
3 गाड़ियां हैं, ट्रेन्स हैं, ए, बी और सी ट्रेन है, सबकी स्पीड 40 की है। पहले आप क्या करते हैं, कुछ कुछ चेंज होता है। ये जो ए है ये 41 पे चली जाती है, बी जो है स्पीड चेंज नहीं करती है, और जो सी है वो 39 यानी कि स्पीड कम कर लेती है अपनी। इसने जी कम कर ली, ये सी है, सॉरी ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इस आदमी को कैसा लगेगी इसकी वेलोसिटी, यानी कि व्हाट इज द वी सी ए। अब समझिए, फॉर्मूले से समझिए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सी एज सीन बाय ए को क्या लगेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी लगेगी। तो वही फॉर्मूला ही बता रहा है क्या करना है, वी सी माइनस वी ए, यानी कि वी सी क्या है 39 है, माइनस वी ए क्या है 41 है, तो इसको लगेगा -2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसको लगेगा मैं जा रहा हूँ इस साइड, तो ये जो है वो पीछे की साइड, नेगेटिव साइड, पीछे की तरफ, क्योंकि नेगेटिव क्या बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, 2 किलोमीटर से पीछे की तरफ जा रहा है। हमें इस तरह से एहसास होगा ए पर अगर हम बैठे। क्या अगर वीसीए पता है, क्या वीएसी निकाल सकते हैं? सीधी सी बात है, ये नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा। नहीं विश्वास तो कर लीजिए, व्हाट इज वी ए माइनस वी सी। वी ए है 41 और वी सी है 39, 2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहाँ पर क्या ये लॉजिक यूज किया कि सर अगर मैं दौड़ता हूँ 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ आदमी खड़ा हो, तो मुझे ऐसा लगेगा ये आदमी पीछे की तरफ आ रहा है -2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो यही रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ये छोटा सा वीडियो है जस्ट टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला, डायरेक्शन, फॉर्मूला कैसे लगाना है और किस तरह से हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसमें कर सकते हैं।